तरह से हमारे पर्व को पूरा करेंगे। रिकॉर्डिंग करे काल तो रिकॉर्डिंग करो ना तू इन्हें मोबाइल ले ले हो उनका रिकॉर्डिंग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के इस अवसर पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। बहुत ही खुशी की बात है। धर्मेंद्र सर फेस्टिवल पे मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिला है। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी बातें बता करके गए, लेकिन सभी के बातों में एक ही बात हमको झलक निकलती है, सच्चाई। औरत लावा हमको औरत सच्चाई हमारा साथ चल हम मालिश करवा दे। यानी सच्चाई ये ऐसी बात है जो ईमानदारी के बारे में बताती है। संविधान लागू हुई थी इस 26 जनवरी 1950 को, और इस संविधान को लागू किया गया हमारे देश को चलाने के लिए। लेकिन आज अपने दिल पे हर लोग अपने दिल पे थोड़ा हाथ रख करके और जांच करें कि क्या हम इस बात पे खड़े हैं। आज हर किसी के जबान पे सच्चाई है ही नहीं। और दोस्तों, मैं अपना दिली ख्वाहिश कहिए या जो भी कहिए, हमें सच्चाई के पथ पे चलना है। हमें सच्चाई के पथ पे चलना है। इसीलिए कहा गया ट्रूथनेस इज पावर ऑफ ऑनेस्टी। ट्रूथनेस इज पावर ऑफ ऑनेस्टी। अगर सच्चाई है तो ईमानदारी का एक बहुत बड़ा शक्ति है। फोटो तो नहीं दिखाइए। और मुझे कुछ बातें याद आ रही है, इसे किसी धर्म से रिलेटेड मत समझिएगा कि ये कोई स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड बात है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आज अजमेर शरीफ में लेटे हुए हैं, उनकी बातें याद आ रही है। जब वे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो एक मर्तबा तालीम हासिल करने के लिए, इल्म के लिए बगदाद जा रहे थे, और उसी दरमियान कुछ लुटेरों ने जिस सवारी पे से जा रहे थे, उन सवारी पे लूट मार के लिए हमला कर दिया। तो जब हमला कर दिया तो सभी लुटेरे सभी लोगों से माल जो है जब्त कर लिया। माल जब्त करने के बाद कुछ लुटेरे इनके पास भी आए और बोले, क्या बच्चा तुम्हारे पास भी कुछ है? इन्होंने बोला कि जी मेरे पास 40 सब्जियां मेरे बगल में सिली हुई है। इतना सुनने के बाद वे लुटेरे गजब से हैरान होकर के कहने लगे कि वाकई में है? बोले कि हाँ, मेरी माँ जो है मेरे बगल में 40 सब्जियां सिल दी हैं और सिल करके रख दी है। अब जो है क्या करना, सभी लुटेरों के भी धड़कन मच गई, और सभी लोग कहने लगे कि क्या ये बात सही है? इस बच्चा को लेकर चले गए अपने सरदार के यहाँ। जब सरदार के पास गए तो सरदार भी वही जब सवाल पूछे कि क्या बच्चा तुम्हारे पास कुछ है? तो सरदार की जवाब, ये बच्चा जो है जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरे बगल में आस्तीन में मेरी माँ जो है 40 सब्जियां सिल दी। इतना कहना था कि सरदार का हुक्म हुआ कि इनका जांच किया जाए। जांच करने के बाद पता चला कि वाकई में इनके बगल में 40 सब्जियां सिली हुई है। उन 40 सब्जियों के निकलने के बाद सरदार पूछते हैं कि क्या इस चीज को तुम चाहते तो छुपा करके भी रख सकते हो? चाहते तो तुम छुपा करके भी अपनी 40 सब्जियों को रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? सच्चाई को क्यों बताया? असत्यों के बारे में क्यों बताया? इन्होंने कहा कि मेरी माँ बोली है निकलते वक्त कि चाहे कुछ हो जाए, सच्चाई को मत छोड़ना।
सच बोलना, सच के रास्ते पे चलना, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। और आज मुझे मेरी माँ की बातें याद आई है और मैंने सारी बातों को इतना सुनना था कि वो सरदार जो है रो पड़े और कहे कि इतने दिनों से मैं भटका हुआ था और मैं लूट मार कर रहा था, सच के रास्ता पे चल ही नहीं रहा था, और उसी समय सारी लूट मार करने का जो सिलसिला था वो रोक दिया और इनके पक्ष ने इनको छोड़ दिया, कहे कि सही सलामत पहुंचा दिया जाए, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ सही सलामत पहुंचा दिया। तो सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। हर लोग तो बसते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन हमें क्या करना है और होना क्या चाहिए, अपने दिल पे हाथ रखकर जरा सोचें। अब मैं आप लोगों के बीच कुछ नज़म है जिसे मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। सुनने के माध्यम से कुछ इसमें पुरानी बातें याद आने की कोशिश होगी, याद आएगी। मुसलमान और हिंदू की जान, मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। मेरी आशा मेरा अरमान, एक काम तू कर लेती है, 5-5 वो जिलेबी प्लेट में दे दो, एगो ठाकुरबाड़ी में पंडित जी के और 2 गो गुमटियन रन के जा। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा बचपन, वो स्कूल, वो मेरा बचपन, वो स्कूल, वो कच्ची सड़की उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत खलियान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गज़लें, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान। मैं उस देहाती लहरा पूर्वी तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान
और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण, जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी धाम, जहाँ के सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान हिंदू की जान, मुसलमान हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जैसे जैसे पीर गालिब मीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जैसे जैसे पीर कबीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रज़खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान हिंदू की जान, मुसलमान हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर और कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तलवार, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की मिट्टी खुल्द नसीं, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बारे में बताए थे जो अभी अजमेर में लेके हुए हैं। जहाँ महाराज मोइनुद्दीन ख्वाजा, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, वो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अफसर को जलपान, करा दे अफसर को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। शुक्रिया। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ।